Hello students, I hope you are doing well and we are also working. Welcome to the St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic connective tissue. And connective tissue में भी हमें बेटा टॉपिक डिस्कस करना है आपका एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू इन क्लास 9 इन सब्जेक्ट बायो इन चैप्टर 2 टिश्यूज़. ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि एरियोलर टिश्यूज़ कैसे होते हैं. एरियोलर टिश्यूज़ जो रहते हैं बेटा ये क्या होते हैं, मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ होते हैं. मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ होते हैं हमारे एरियोलर टिश्यूज़. और कैसे होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं यानी कि बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करते हैं. और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन स्किन एंड मसल्स. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन एंड मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स के आसपास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं हमारे बेटा, ब्लड वेसल्स हमारे 3 होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. यानी कि आर्टरीज का काम क्या होता है, जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है यानी हार्ट से जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में पास कराती है. वेन्स क्या करती है, पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है उसको हार्ट तक दोबारा लेकर आती है. कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज क्या करती है, एक तरीके से लिंक का काम करते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. यानी आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या होते हैं, एक लिंक का काम करते हैं. ये होते हैं आपके ब्लड वेसल्स. यानी इनके आसपास क्या होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ या एरियोलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. और कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है आपका बोन मैरो में. बोन मैरो कहाँ होता है, ये हमारी बेटा बोन्स में प्रेजेंट होता है बोन मैरो. आगे बात करते हैं इसमें जो एरियोलर टिश्यू होता है ये कैसा होता है बेटा. जो एरियोलर टिश्यू होता है इसमें ट्रांसपेरेंट जेली मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मैट्रिक्स. ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और जिसमें हमारे क्या होते हैं, न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. जिसमें न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं. बात करते हैं इसमें कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं. जैसे आपके मास्ट सेल होती है एक, जैसे मास्ट सेल हो गई, प्लाज्मा सेल हो गई और मैक्रोफेजेस सेल हो गई. तो ये जो सेल्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं. ओके, अब बात करते हैं कैसे प्रेजेंट होती हैं. नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर. Now just take a look in this figure. This is a areolar tissue और this is a areolar tissue और इस areolar tissue में these are fibroblast cell. Now this is fibroblast cell and this is mast cell, this is plasma cell, this is white fibers and these are blood vessels. Blood vessels means arteries, veins and capillaries होते हैं जो हमारे blood vessels. या वो blood vessels, अगर मैं इस टिश्यू की बात करूँ तो इस टिश्यू में blood vessels कौन से होंगे बेटा, इस टिश्यूज़ में blood vessels बेटा वो blood vessels होंगे जो क्या करेंगे, ब्लड को कंटेन करेंगे. और अगर मैं इसमें बात करूँ, इसके बाद आते हैं आपके मैक्रोफेज. मैक्रोफेज क्या होते हैं बेटा, ये आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं. डब्ल्यूबीसी का मतलब यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं आपकी मैक्रोफेज. अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में. अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं. सबसे पहला फंक्शन आता है इसका, दीज टिश्यूज़ चेक द डिस्प्लेसमेंट. ये क्या करते हैं, इंजरी ऑफ टिश्यूज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज़. डिस्प्लेसमेंट यानी कहने का मतलब ये जो टिश्यूज़ होते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट और इंजरी ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ की क्या करते हैं, इंजरी को चेक करते हैं. और बॉडी ऑर्गन्स में जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करने का काम करते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं. या बॉडी में अगर कहीं पर इंजरी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, करेक्ट करने का काम करते हैं, उसको ठीक करने का काम करते हैं. सेकेंड फंक्शन क्या होता है इसका, सेकेंड फंक्शन इज़, ये क्या करते हैं, दे फिक्स द स्किन विद मसल्स. ये क्या करते हैं, दे फिक्स द स्किन विद मसल्स. ये क्या करते हैं, ये स्किन को मसल्स के साथ क्या करते हैं,
फिक्स करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, अटैचेस ब्लड वेसल्स को अटैच करने का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स वो रहते हैं जो ब्लड को कंटेन करते हैं, यानी जो ब्लड को कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें नर्व्स विद सराउंडिंग टिश्यूज़, यानी कि अब टिश्यूज़ के सराउंडिंग में जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं उनको भी अटैच करने का काम करते हैं। ये होते हैं इनके फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो अब अगर हम बात करें इस तरीके से आपके ये वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है एरियुलर टिश्यू। अब बात करते हैं जो सेकंड होता है आपका एडिपोज टिश्यू। सेकंड इज एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू की अगर मैं बात करूँ ये कैसे होते हैं, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर फैट स्टोरिंग टिश्यू। दीज आर फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये कैसे होते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। फैट स्टोरिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि वो टिश्यूज जो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है दीज आर प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये स्किन के क्या होते हैं, नीचे प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में क्या होते हैं, या इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में आपके ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है देयर सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स। अब आते हैं जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, इसमें आपकी क्या होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स को क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स। और एडिपोसाइट्स सेल्स कैसी होती हैं, जिनमें क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनमें क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। Okay student, just take a look in this figure. In this figure it is a figure of adipose tissue and adipose tissue में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, देखिए। नाउ दिस इज़ फाइबर। ये क्या होता है बच्चों, ये ब्लड वेसल होता है। फिर होता है इसमें दिस इज़ ब्राउन फैट ग्लोब्यूल। ये क्या होते हैं बच्चों, ये ब्राउन फ्लैट ग्लोब्यूल होते हैं। और दीज आर एडिपोज सेल्स। ये कैसे होती है बेटा, ये एडिपोज सेल्स होती हैं, यानी इनमें क्या होता है आपका, फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर एडिपोज सेल्स, ब्राउन फैट ग्लोब्यूल्स, दीज आर वाइट सेल्स, यानी वाइट फैट ग्लोब्यूल होते हैं। ये जो आपके फैट ग्लोब्यूल्स मिल रहे हैं ये कैसे होते हैं बेटा, ये आपके वाइट फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। और जो एडिपोज सेल्स होती हैं इनमें भी आपके क्या होते हैं, कुछ अमाउंट में फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड फैट स्टोरिंग टिश्यूज़। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसमें इसके फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस कैसे होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, दीज टिश्यूज़ सर्व टू स्टोर द फैट। ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, ये एक तरीके से कुशन का काम करते हैं। ये कुशंस का काम करते हैं बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, यानी इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में क्या करते हैं, कुशन का काम करते हैं। नेक्स्ट इज टेंडन्स। अब बात करते हैं टेंडेंस कैसे होते हैं। टेंडेंस का मतलब अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं आपके, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, दीज आर फॉर्म्ड बाय द बंडल्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये कैसे बनते हैं, बंडल्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और इनमें क्या होता है, एंड रिच इन कोलेजन प्रोटीन्स। और ये क्या होते हैं, इनमें बंडल्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और ये किसमें और इनमें रिच क्या होते हैं, इनमें कोलेजन प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दीज टिश्यूज़ आर नॉन इलास्टिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर
नॉन इलास्टिक इन नेचर, नॉन इलास्टिक इन नेचर, ये कैसे होते हैं? ये नॉन इलास्टिक नेचर के होते हैं। नॉन इलास्टिक नेचर का मतलब क्या होता है? ये इलास्टिक नहीं होते, यानी इलास्टिक का मतलब जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ रबर बैंड, यानी कि रबर बैंड की तरह इलास्टिक नहीं होते, ये सिर्फ कैसे होते हैं? नॉन इलास्टिक नेचर के होते हैं। इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, फंक्शन कैसा होता है इनका? इनका जो फंक्शन होता है वो क्या करते हैं? ये मसल्स एंड बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? मसल्स एंड बोन्स को, यानी मसल्स और बोन्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। मसल्स एंड बोन्स को क्या करते हैं? ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। और ये होते हैं आपके टेंडेंस। टेंडेंस का काम क्या होता है? मसल्स एंड बोन्स को कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं ये होते कैसे हैं। ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ इट इज़ अ फिगर ऑफ टेंडेंस। ये टेंडन की बेटा फिगर है। और इसमें क्या होता है बेटा? ये क्या होते हैं बेटा? ये वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? वाइट कोलेजन फाइबर होते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके जो छोटे छोटे सर्कल्स आप देख रहे हैं इसमें, दीज आर अरेंज्ड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये अरेंज्ड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं? वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं। एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेंडन। बेसिकली अगर बात करें इनका काम क्या होता है, ये आपके फाइब्रस टिश्यूज़ के क्या होते हैं? बने होते हैं। और इनमें क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये नॉन इलास्टिक नेचर के होते हैं। और सिंपल सा इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क ये रहता है, ये बोन्स को और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये होते हैं हमारे टेंडेंस। नेक्स्ट इज लिगामेंट्स। नेक्स्ट इज लिगामेंट्स।